क्या आपको देखकर ये लग रहा है कि ये पिज़्ज़ा आपने घर पर बनाया है, कढ़ाई में, बिना ईस्ट और बिना ओवन के? कढ़ाई में बना हुआ पिज़्ज़ा आपको विश्वास नहीं होगा कि ये पिज़्ज़ा आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाने देसी वेज पिज़्ज़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी मैदा, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे, इस तरह से हाथों को घुमाते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़ा चम्मच दही। हमें बिल्कुल फ्रेश दही का यूज करना है। दही बिल्कुल खट्टी भी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो घर से बनी हुई दही भी यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मिलाते हुए इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच चीनी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथों से। चीनी डालने से कलर निखर के आता है। आप देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट तरह से लग चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। रिफाइंड ऑयल लीजिए या फिर घी का यूज करिए। अब हम इसे 20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। हम देसी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो जिसके लिए हमें चाहिए बड़ी गहरी कढ़ाई। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कटोरी तक नमक। नमक का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें हीट बना रहे और हमारा पिज़्ज़ा बढ़िया से बनकर तैयार हो। अब इस तरह से हमें कढ़ाई में नमक को फैला देना है। अब हम इसमें इस तरह से स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह कटोरी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने किया है। अब आप इस पर प्लेट रखकर इस तरह से अपना पिज़्ज़ा इस पर रखकर बना सकते हैं। हमारे पास स्टैंड था तो हमने स्टैंड का ही यूज किया है। अब 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इस कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए जो आटा हमने लगा कर रखा था फूलने के लिए वो अब अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसे 3 भागों में बांट लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं, जिस तरह से बनाना हो। आप चाहे तो चकला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने किचन के प्लेटफॉर्म पर भी इसको बेल सकते हैं। हमें इसे बिल्कुल गोल शेप देना है। इस तरह से बेलते हुए बिल्कुल गोल शेप में बना। आप इसे बेलने के लिए सूजी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप मक्के के आटे का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मैदे का यूज कर सकते हैं। इस तरह से जैसे कि हमने किया है, इस तरह से लगा करके हाथों से पलटकर हम इसे फिर से बेल लेंगे। अब हम प्लेट में ऑयल को ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और जो हमने रोटी बना करके रखी है पिज़्ज़ा के लिए, अब हम उसे इस प्लेट में रख देंगे और इस तरह से हम रोटी के किनारों पर हाथों से प्रेस करते हुए गड्ढा बनाएंगे और फोक की सहायता से इसमें छोटे छोटे होल कर देंगे इस तरह से, ताकि पिज़्ज़ा हमारा अच्छी तरह से फूल सके। इस तरह से करना है हमें, बिल्कुल बाजार की तरह बन सके इस तरह से। अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। अब हम इसमें सॉस का यूज करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस का। आप चाहे तो नॉर्मल सॉस का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से फैलाएंगे चम्मच की सहायता से, पूरे सारे किनारों पर लगाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप किसी भी शॉप पर ले सकते हैं। अब हम इसमें ज़्यादा मात्रा में चीज़ को डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज हमने छोटा ही काटा है क्योंकि हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब्जियों को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हमने उनके हिसाब से काटा है। आप चाहे तो स्लाइसेस में भी इसे कट कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो हमने छोटे छोटे पीसेस में ही काट रखे हैं इस तरह से। अब हम फिर से इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ को, इस तरह से अच्छे तरह से फैलाएंगे क्योंकि बड़े बच्चों सबको ही पसंद आता है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स इस तरह से, और अब हम इसमें डालेंगे ऑर्गेनो, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो डाल देंगे इसमें इस तरह से फैलाते हुए। अब हम इसके किनारों पर तेल से ग्रीस कर लेंगे, इस तरह से लगा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये प्लेट में चिपके ना और अच्छी तरह से फूल सके। अब कढ़ाई हमारी बिल्कुल गर्म हो चुकी है, हीट हो चुकी है अवन की तरह। अब हम इसमें
पिज़्ज़ा रख देंगे, इस तरह से सेट कर देंगे और इसे एक प्लेट से ढक देंगे। हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे और इसे छेड़ेंगे नहीं। हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। इस तरह से अब पिज़्ज़ा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह कितना ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप घर पर ही बनाइए वेज पिज़्ज़ा बिल्कुल आसानी से, जैसे कि मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट पिज़्ज़ा आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही इस तरह अब हम इसे अच्छी तरह से स्लाइसेस में काट लेंगे हाथों से दबाते हुए। हमें इसे खींचना नहीं है, नहीं तो ये कटेगा नहीं और बिखर जाएगा। इस तरह से हम इसे दबाते हुए काटेंगे। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है।